हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए, आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि आपके पवनदीप राजन जी जो है वो एवरेस्ट की चोटियां देखने के लिए पहुंच चुके हैं। नेपाल में है, 2 दिन का उनका पूरा टूर वहां लगना है। 23 तारीख का शो आप सर्टनली देखकर एंजॉय कर ही चुके हैं। और उसके बाद जो 24 तारीख की अर्ली मॉर्निंग थी, अर्ली मॉर्निंग वो लोग एक अलग से फ्लाइट गई थी, जिसमें कि पवन और उनकी जो कंप्लीट टीम है वो एवरेस्ट देखने के लिए गई थी, दर्शन के लिए गई थी। तो चलिए, आपको कुछ विजुअल्स दिखा देती हूँ उसके। That's Makara. The left side triangle one is Mount Everest, and the one on the right of it is Lhotse. That's the highest point of the world. Looks like down there. I was hoping to see people trekking up somewhere. अब विजुअल्स देख लिए हैं। उसके बाद पवन कहाँ गए थे, तो श्री पशुपतिनाथ जी के मंदिर में वो लोग गए थे। और वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले, वो बहुत सारी सेल्फीज ली गई, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, बड़ी अलग अलग पेशकश हो रही थी। और वो फिर पशुपतिनाथ जी के मंदिर में गए, वहां पर पूजा अर्चना की। और जो मंदिर के सदस्य हैं, मंदिर की कमेटी है, उन्होंने खास तौर पर से पवनदीप को फेलिसिटेट भी किया, सम्मान भी दिया। और इसके बाद जो है, अब पवनदीप जो है, उनका जो लंच टाइम है, मोस्टली उनका जो लंच है वो भारतीय दूतावास में होने वाला है, नेपाल के भारतीय दूतावास में। इनफैक्ट मैं जिस बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ महीने पहले पवनदीप के पिताजी, माताजी और उनकी छोटी सिस्टर ज्योति, ये सभी लोग मिलकर नेपाल गए थे किसी पर्सनल काम की वजह से। और फिर वहां पर इनफैक्ट जो भारतीय दूतावास उन्होंने खास तौर पर से बुलाया था, और तब ये बात तय हुई थी कि जल्दी ही पवनदीप को नेपाल में स्पेशली परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया जाने वाला है। और 14 और 15 जनवरी को तय हुआ था, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते और कोरोना वायरस के चलते ये सब रीजंस ऐसे हुए, उस प्रकोप की वजह से उस समय वो शो मुलतवी कर दिया गया था और रीशेड्यूल करके अब वो अप्रैल में शो हुआ है। सो चलिए भाई, नेपाल वासियों के लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई है। और भारतीय दूतावास में कहा जाता है कि पवनदीप के बड़े वाले फैन हैं, खूब सारे ऐसे लोग हैं जो पवन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट पवन जब पहुंचे भी थे नेपाल, तब उन्होंने स्पेशली कहा भी मीडिया से कि नेपाल वासियों ने एक बहुत बड़ा साथ दिया है उनका इंडियन आइडल जीतने के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा थैंक यू वो कहते हैं नेपाल वासियों को भी। और साथ ही में जो एलओडी में उनका इवनिंग में शो होना है, वो कहा तो ये जा रहा है कि 9 बजे से शुरू होगा, लेकिन प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर लोग बहुत पहले आ गए, जल्दी आ गए, तो हो सकता है टाइम को और ध्यान में रखते हुए, दर्शकों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, पवनदीप की डिमांड को ध्यान में रखते हुए पहले भी शुरू हो जाए। और अगर खुमारी चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये है कि जैसे ही लोगों की तरफ से डिमांड आई, पवनदीप वहां पर स्टेज पर पहुंच जाएंगे परफॉर्मेंस देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, और आपने जब माउंट एवरेस्ट को अपनी आंखों से देखा तो आपको कैसी फीलिंग आई, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।